हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ग्रो अप। तो पिछले वीडियो में हमने जॉन लॉक के बारे में पढ़ा था, उनके स्टेट ऑफ नेचर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उससे पहले हमने ह्यूमन नेचर के बारे में पढ़ा था एंड उससे पहले इंट्रोडक्शन। तो उनका मेन टॉपिक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो उनको सोशल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, हम इनको पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद हम जाएंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। ओके, सो 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में जॉन लॉक ये कहते हैं कि उनके 2 ट्रीटीज थे ऑफ गवर्नमेंट। फर्स्ट ट्रीटीज में वो क्या करते हैं कि वो रॉबर्ट फिल्मर को क्रिटिसाइज करते हैं। किस पर क्रिटिसाइज करते हैं? पेट्रियार्का। ठीक है, पेट्रियार्का पर जो रॉबर्ट फिल्मर ने कही थी उन पे जॉन लॉक क्रिटिसिज्म देते हैं। क्या कहते हैं? पहले रॉबर्ट फिल्मर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वो एक इंग्लिश पॉलिटिकल थियोरिस्ट थे। उनका जन्म यूके में हुआ था और वो थॉमस हॉब्स से इन्फ्लुएंस थे। तो इनके बारे में आप लिखिए या ना लिखिए, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता आपके नोट्स में। ठीक है, सो पेट्रियार्का क्या है कि पेट्रियार्का जो है वो डिवाइन राइट्स ऑफ किंग को सपोर्ट करते थे। डिवाइन राइट्स ऑफ किंग मीन्स जो किंग होगा वो सुपीरियर होगा। जैसे गॉड ने ही अपना ही एक परछाई भेजा है किंग के नाम पे, एंड किंग लोगों को जो कहेगा लोग वही करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एवरी मैन इज बॉर्न स्लेव टू द नेचुरल बॉर्न किंग। इसका मतलब सारे इंसान एक स्लेव है किंग के सामने, क्योंकि किंग जो भी कहेगा, चाहे वो गंदा हो चाहे वो अच्छा हो, लोगों को वही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाले व्यू को जॉन लॉक टोटली क्रिटिसाइज करते ऑब्वियसली, क्योंकि हम उनके ह्यूमन नेचर, हम उनके स्टेट ऑफ नेचर अगर पढ़े तो हमें ऐसा पता चलता है कि वो कभी भी मोनार्किकल टाइप ऑफ कोई भी सिस्टम को वो सपोर्ट नहीं करते थे। वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते, तो ऐसे चीज़ों को वो कभी सपोर्ट कर ही नहीं सकते। ठीक है, सो लॉक इसको रिजेक्ट करते, क्योंकि लॉक तो हमेशा रीज़न से सोचते हैं, इजंट इट, एंड वो डेमोक्रेसी के भी सपोर्टर है, इसलिए वो इसको रिजेक्ट करते। ये है फर्स्ट ट्रीटीज। ओके, सेकेंड क्या है? सेकेंड ट्रीटीज में बहुत सारे पार्ट्स है। तो पहला पार्ट में वो कहते हैं कि जो पॉलिटिकल अपील हो रहा था, ठीक है, इंग्लैंड में एंड इन अदर मॉडर्न कंट्रीज, उसका एक सोल्यूशन देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जॉन लॉक डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते थे। ठीक है, वो लॉज, रेगुलेशंस, ये सब चीज़ों को वो ज़्यादा मानते थे और ऐसा कहते थे कि लॉज मतलब जो पॉलिटिकल पावर, जो लॉज ये सब होते हैं, ये क्या होगा, ये होने से लोगों की जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ठीक है, उनको हम बचा सकते हैं थ्रू लॉज। ओके, सो प्राइवेट प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू लॉक, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड ऑल्सो द प्रॉपर गवर्निंग ऑफ पीपल को भी अगर अच्छे से गवर्न करना है, लॉज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये जो लॉज है ये कैसे काम करते हैं? क्योंकि पीपल इनको एक्सेप्ट करते हैं। अगर पीपल इन लॉज को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो ये लॉज कभी काम ही नहीं करेंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल पीपल को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। अब डेमोक्रेसी में भी तो पीपल का ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इजंट इट? पीपल इन लॉ को एक्सेप्ट करते हैं फॉर द पब्लिक गुड, सबके भलाई के लिए, खुद के भलाई के लिए भी। दैट्स वाई दिस लॉज वर्क्स। ओके, ये है सेकेंड ट्रीटीज का पार्ट 1। पार्ट 2 क्या है? वो कहते हैं कि मेन आर ओरिजिनली इन स्टेट ऑफ नेचर। लाइक स्टेट ऑफ नेचर में मेन ओरिजिनली उधर है जहाँ पे क्या कहते हैं कि इक्वल चिल्ड्रन होगा। सब स्टेट ऑफ नेचर में क्या है, मैंने पहले भी बताया था। स्टेट ऑफ नेचर में आप अगर स्टेट ऑफ नेचर नहीं समझे तो आप पहले वाली वीडियो देख लीजिए। ठीक है, स्टेट ऑफ नेचर में क्या था कि सारे भगवान के बच्चे हैं, एवरी वन इज इक्वल। अगर सारे ही भगवान के बच्चे हैं तो वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं। मगर अगर कोई गॉड को, जैसे गॉड का जो विल है उसको, उसके अगेंस्ट में अगर कोई चला जाएगा तो क्या करेगा? तो दूसरे लोग तो अग्रेसिव हो जाएंगे, इजंट इट? वो उनको पनिश करेंगे। तो इसे क्या करते हैं? दे अटेम्प्ट टू हार्म वन अनदर। ठीक है, वो एक दूसरे को हार्म कर देते। तो ये क्या हो जाएगा? स्टेट ऑफ नेचर तो रहेगा नहीं, स्टेट ऑफ वार बन जाएगा। ठीक है, अब थर्ड पार्ट में वो कहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर एंड स्टेट ऑफ वॉर के बारे में कहते हैं। स्टेट ऑफ नेचर क्या है? पीपल लिविंग टुगेदर, जो रीजन से गवर्नड है। जैसे मैंने कहा था स्टेट ऑफ नेचर में लोगों के पास रीजन था। ठीक है, कोई कॉमन सुपीरियर नहीं होता है उधर पे, क्योंकि कॉमन सुपीरियर की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज पीपल के पास रीज़न है, वो खुद को गवर्न कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक टाइम पे आके ऐसा होता है, आप जब स्टेट ऑफ नेचर पढ़ेंगे आपको पता चलेगा, एक टाइम पे आके ऐसा होता है कि कॉमन सुपीरियर की ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, अब स्टेट ऑफ वॉर क्या है? स्टेट ऑफ वॉर है कि जब अनवेलकम फोर्स ऑन अदर पीपल, मतलब दूसरों के ऊपर तुम फोर्स लगा रहे हो, जैसे इधर पे एक दूसरे को हार्म करना। ठीक है, जैसे मैंने कहा था कि रीज़न एंड पैशन अगर रीज़न को ओवरटेक कर जाता है
तब हो जाता है वो स्टेट ऑफ वार। तो वही हुआ था, अनवेलकम फोर्स ऑन अदर पीपल, उधर पे भी कोई कॉमन अथॉरिटी नहीं होता है, ठीक है। सो ये है स्टेट ऑफ नेचर एंड स्टेट ऑफ वार। अब वो कहते हैं कि वार जो होता है, वार इन सोसाइटी एंड वार इन नेचर में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। सोसाइटी में वार कुछ अलग टाइप का होता है एंड नेचर में वार कुछ अलग टाइप का होता है। एंड इनको हम डिफ्रेंशिएट कैसे करें, इनको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि उनके एंड से, ठीक है। दैट डिपेंड्स ऑन व्हेन द एंड, वार कैसे ख़त्म होता है उस बेसिस पे हम स्टेट ऑफ वार इन सोसाइटी एंड वार इन नेचर को डिफ्रेंशिएट करते हैं। वार इन सोसाइटी क्या है? वार एंड्स व्हेन फाइटिंग इज ओवर। सोसाइटी में क्या है, सपोज दो ग्रुप में वार हो रहा है, ठीक है। अब ये ग्रुप उस ग्रुप को मार दे, खत्म वार, इजंट इट। सो वार एंड्स व्हेन फाइटिंग इज ओवर, जब लड़ाई खत्म हो जाती है तब हो जाती है वार एंड पे आ जाती है। पर नेचर में ऐसा कैसे होगा? नेचर में कैसे होता है? अंटिल द एग्रेसिव पार्टी ऑफर्स पीस, जब तक वो पीस ऑफर नहीं करेगा, ठीक है, एंड ऑफर्स टू रिपेयर द डैमेज, जब तक डैमेज को रिपेयर नहीं करेगा तब तक वार इन नेचर कभी ख़त्म ही नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए तो लोग एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, ठीक है, एक सोसाइटी में एंटर करना चाहते हैं, ठीक है, टू अवॉइड द स्टेट ऑफ वार। अब स्टेट ऑफ वार तो किसी को चाहिए नहीं, इसीलिए वो लोग एक कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री लेते हैं। तो ये फर्स्ट ट्रीटी में आप समझ गए, सेकेंड ट्रीटी में ये 3 पार्ट है, और भी पार्ट्स है, ठीक है। सो फोर्थ पॉइंट है प्रॉपर्टी। जैसे आपको पता है कि जॉन लॉक ऑलवेज ही इज़ वेरी कंसर्न अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ पीपल। सो प्रॉपर्टी को सेव करना भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट इज रूल ऑफ मेजॉरिटी, ठीक है। अब रूल ऑफ मेजॉरिटी में 3 एलिमेंट्स नेसेसरी होता है फॉर सिविल सोसाइटी को फॉर्म करने के लिए। एंड सिविल सोसाइटी क्यों फॉर्म करेंगे? क्योंकि पीपल को स्टेट ऑफ वार नहीं चाहिए, इसीलिए वो एक सिविल सोसाइटी फॉर्म करना चाहते हैं, ठीक है। तो इनको फॉर्म करने के लिए 3 एलिमेंट्स होते हैं विच आर वेरी नेसेसरी। सो नंबर 1 इज अ कॉमन एस्टैब्लिश्ड लॉ। एक कॉमन लॉ होना चाहिए जिसके आधार पर बेस्ड करके लोग चलेंगे, ठीक है, कॉमन लॉ, ठीक है। टू गाइड द पीपल, ओके। अ नॉन इम्पार्शियल बॉडी जो पार्शियलिटी नहीं करेगा किसी के बीच में, ठीक है। टू गिव जजमेंट, तो जजमेंट देगा, ठीक है। नेक्स्ट, पावर टू सपोर्ट ईच जजमेंट। सो दीज 3 आर द 3 नेसेसरी एलिमेंट्स एक सिविल सोसाइटी को बनाने के लिए। तीनों चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब जॉन लॉक कहते हैं कि जो गवर्नमेंट होगा, ठीक है, मीन्स यही होगा, गवर्नमेंट ही है सुपीरियर, बट गवर्नमेंट सुपीरियर है मगर इससे भी ज़्यादा सुपीरियर पीपल है। वाई? बिकॉज पीपल आर मेकिंग द गवर्नमेंट, इजंट इट। सो अगर गवर्नमेंट कभी भी आर्बिट्ररीली वर्क करेगा, आर्बिट्ररीली वर्क करना मतलब कभी भी गलत वे से वर्क करेगा, एक्सप्लॉयटेशन करेगा, ठीक है, जैसे पे पार्शियलिटी करेगा, अगर गवर्नमेंट ऐसा कुछ किए तो क्या होगा, उनको रिप्लेस कर देंगे। कौन रिप्लेस करेंगे? इट्स द पीपल हु विल रिप्लेस, ठीक है। पीपल हैव द राइट टू रिप्लेस द गवर्नमेंट अगर वो उनके अगेंस्ट में जाके काम कर रहे हैं, ठीक है। सो इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट भी चेंज हो जाएगा, कोई वार नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। विदाउट फोर्स, कोई वार, ये सब चीज़ें नहीं आएंगे इधर पे, ठीक है। पीपल एक नॉर्मल वे से अभी हम देख सकते जैसे वोटिंग सिस्टम से हम करते हैं, ऐसा नहीं कि हमें वो गवर्नमेंट पसंद नहीं आ रहा है हम उसको मार देते हैं, वो गवर्नमेंट खत्म, नेक्स्ट को बिठा देते हैं, ऐसा तो नहीं होता है ना। कैसे होता है? एक नॉर्मल, एक पीसफुल वे से गवर्नमेंट को चेंज किया जाता है, ठीक है। तो यही है अबाउट द 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। तो जब आप नोट्स लिखेंगे, या तो दैट डिपेंड्स ऑन द मार्क कि कितने मार्क्स के आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर ज़्यादा मार्क्स के आ रहे हैं तो आप 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट को एक्सप्लेन कर दीजिए ऐसे। अगर वो कम मार्क्स के लिए आ रहा है तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट ट्रीटीज जो है वो तो छोटा सा ही है। सेकेंड ट्रीटीज जब आप लिखेंगे तो ये आप ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। कॉन्क्वेस्ट एंड स्लेवरी पहला वाला जो डिवाइन राइट्स वाला था, देन प्रॉपर्टी लिख सकते हैं ये वाला, देन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट एंड राइट टू रेवोल्यूशन ये वाला। चेंज मतलब ही रेवोल्यूशन, ठीक है। तो राइट टू रेवोल्यूशन किसको है? पीपल को है, ठीक है। तो सेकेंड ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट आप तभी एक्सप्लेन करेंगे जब क्वेश्चन में आ रहा है कि एक्सप्लेन इट, वरना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, ठीक है। जॉन लॉक के बारे में हम कैसे जानते हैं कि वो एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू रखते हैं, ठीक है। सो उनका सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो है वो उन्होंने 2 कॉन्ट्रैक्ट्स दिए थे, जबकि हॉब्स ने सिर्फ एक ही कॉन्ट्रैक्ट्स दिए थे। और उन्होंने कहा था कि मैन क्रिएट सोसाइटी एज वेल एज स्टेट। सोसाइटी भी क्रिएट हो जाता है, स्टेट भी क्रिएट हो जाता है थ्रू ओनली 1 कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये जब आप थॉमस हॉब्स पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, ठीक है।
जॉन लॉक क्या कहते हैं कि जॉन लॉक दो कॉन्ट्रैक्ट्स देते हैं. नंबर वन इज क्रिएशन ऑफ सिविल सोसाइटी एंड क्रिएशन ऑफ गवर्नमेंट, मतलब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी. ठीक है, वो दो कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करते हैं बिकॉज सिविल सोसाइटी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड गवर्नमेंट जो इंसान को अच्छे से रूल करेगा दैट इज ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट. सो मैन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट हैव नॉट ट्रांसफर्ड ऑल देयर राइट्स. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट तो है मगर सब राइट्स नहीं दे रहे, ओनली 3 राइट्स दे रहे. क्या क्या? राइट टू मेक लॉ, राइट टू एग्जीक्यूट लॉ एंड राइट टू एडजुडिकेट लॉ. ओके, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जो है लिमिटेड राइट्स है. ठीक है, आखिर गवर्नमेंट कौन बनाता है? पीपल ही तो बनाते हैं, इजंट इट? सो पीपल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है. ठीक है, सो गवर्नमेंट के पास लिमिटेड राइट्स है जबकि पीपल के पास अनलिमिटेड राइट्स है. ठीक है, लेकिन हॉब्स में जब हम देखते हैं तो हॉब्स सिर्फ एक ही राइट देते हैं, दैट इज राइट टू लाइफ. इसका मतलब हॉब्स के, अगर हम हॉब्स के व्यू में पकड़े तो इंसान को उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है. किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है? स्टेट को. मीन्स वो तो मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे, तो वो ऐसा कहते थे कि इंसान अगर जैसा मोनार्की, जैसा जो हेड होगा, सुपीरियर होगा, वो जैसे कहेगा, अगर इंसान वैसे ही चले दैट मीन्स ही विल बी सेफ इन द स्टेट. बट अगर वैसे ना चले देन ही इज़ नॉट सेफ. ठीक है, बट लॉ ऐसा नहीं कहते, कहते कि पीपल के पास ज़्यादा पावर होते हैं एंड पीपल अगर चाहे तो गवर्नमेंट को हटा भी सकते हैं. ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट. सेकंड कॉन्ट्रैक्ट में वो कहते हैं कि सेकंड कॉन्ट्रैक्ट क्यों बनाया गया, आखिर गवर्नमेंट को क्यों बनाया गया? ताकि सिविल सोसाइटी अच्छे से चल सके, इजंट इट? सो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड कॉन्ट्रैक्ट इज मेड टू इन्फोर्स द फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, अब आप देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट है. ठीक है, अब पीपल थ्रू अ कॉन्ट्रैक्ट सिविल सोसाइटी बनाता है. ठीक है, सिविल सोसाइटी जब बना तो सिविल सोसाइटी क्या करता है? गवर्नमेंट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता है. ठीक है, सो गवर्नमेंट हो गया कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्ट. ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, और गवर्नमेंट को हम ओवरथ्रो कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी भी कहा. ठीक है, हम ओवरथ्रो कर सकते हैं अगर वो अच्छे से काम ना करे. ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट को कौन बनाता है? पीपल ही बनाते हैं. तो पीपल के अगर अगेंस्ट में जाके गवर्नमेंट काम करेगा तो क्या होगा? पीपल उसको ओवरथ्रो कर देगा, इजंट इट? वी कैन चेंज गवर्नमेंट बट नॉट सिविल. हम इसको चेंज नहीं कर सकते, हम इसको, ताकि ये अच्छे से चले इसीलिए तो हमने गवर्नमेंट बनाया, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं. इस पे प्रभाव पड़ेगा जो भी प्रभाव पड़ना है, मगर इसको हम चेंज नहीं करेंगे. ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट का क्या है? कोई ओरिजिनल पावर नहीं है. ठीक है, गवर्नमेंट का कोई ओरिजिनल पावर नहीं है. ओरिजिनल पावर किसके हाथों में है? पीपल के हाथों में. इट ओनली हैव डेलीगेटेड पावर्स. ठीक है, गवर्नमेंट कैन नॉट मेक एनी लॉ दैट पीपल हैव नॉट गिवन देयर कंसेंट. अगर पीपल सहमत नहीं है कोई लॉ से तो गवर्नमेंट उस लॉ को बना ही नहीं सकते, क्योंकि आखिरकार वो लॉज बन किसके लिए रहे? पीपल के लिए. तो अगर पीपल ही अपना कंसेंट ना दे तो वो लॉ कभी भी नहीं बनेगा. आप मतलब एक चीज़ ध्यान रखिए कि जॉन लॉक हमेशा प्रेफरेंस पीपल को देते हैं जबकि हॉब्स प्रेफरेंस पीपल को नहीं देते. ठीक है, गवर्नमेंट कैन नॉट मेक एनी लॉ दैट पीपल हैव नॉट गिवन देयर कंसेंट. सो गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय क्या? गवर्नमेंट को इलेक्ट कैसे करते हैं? अब सारे पीपल, एक अगर सोसाइटी में, एक स्टेट में अगर बहुत सारे पीपल है तो इसका मतलब ये नहीं कि सब सपोर्ट करेंगे एक ही गवर्नमेंट को, ऐसा तो नहीं है ना. लेकिन मेजोरिटी को माना जाता है. अगर मेजोरिटी सपोर्ट कर रहे हैं, सपोज यहाँ पे पार्टी 1 पार्टी 2 है, पार्टी 1 को अगर मेजोरिटी सपोर्ट कर रहे तो वही आ जाएगा, वही बन जाएगा गवर्नमेंट. ठीक है, बट व्हाट अबाउट देम हु डिड नॉट सपोर्ट? लेकिन जो सपोर्ट नहीं किए उस गवर्नमेंट को, उनका क्या होगा? ठीक है, अब इधर पे जॉन लॉक बताते हैं कि कंसेंट जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं. एक है एक्सप्लिसिट, एक है टैसिट. ठीक है, एक है एक्सप्लिसिट, अनदर वन इज टैसिट. सो एक्सप्लिसिट इज व्हाट? मेजोरिटी, जो मेजोरिटी सपोर्ट करते हैं, जिसपे एक क्लियर लाइक स्टेटमेंट है कि हाँ हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो ये डायरेक्ट होता है. एंड ये क्या होता है? जो माइनॉरिटी करते हैं इनडायरेक्ट होता है. ठीक है, इनका कोई स्ट्रेट वो नहीं होता है कि नहीं हम उसको पसंद नहीं कर रहे या फिर ऐसा कुछ नहीं होता. इट्स काइंड ऑफ इनडायरेक्ट. तो जॉन लॉक बताते हैं कि बोथ शुड फॉलो द गवर्नमेंट. अब चाहे ये हो, ये तो कर ही रहे लेकिन ये तो कर नहीं रहे, अभी ये तो माइनॉरिटी है. मगर जॉन लॉक कहते हैं कि अगर तुम माइनॉरिटी हो भी, अगर तुमको वो पसंद है भी नहीं, बट यू शुड फॉलो द गवर्नमेंट. अब गवर्नमेंट को फॉलो करने में तो कोई हानि नहीं है ना, बिकॉज गवर्नमेंट तो हमारा भला ही चाहता है. अगर गवर्नमेंट हमारे अगेंस्ट में कुछ करेगा देन वी हैव द राइट टू ओवरथ्रो इट. तो गवर्नमेंट को भी तो डर है, वो तो कोई गलत नहीं करेगा हमारे साथ. ठीक है, तो हम इससे देख सकते हैं कि अनलाइक थॉमस हॉब्स से बिल्कुल उल्टा, थॉमस
हॉब्स ऑलवेज पेसिमिस्टिक व्यू रखता है, ठीक है। उनका ह्यूमन नेचर, उनका स्टेट ऑफ नेचर, एवरीथिंग में हम देख सकते हैं कि एक पेसिमिस्टिक व्यू है उनका, ठीक है। वो पीपल को कोई राइट ही नहीं दे, सिर्फ राइट टू लाइफ है। तुम सही से चलो, ठीक है, तुम अच्छा जिंदा रहोगे, तुम सही से नहीं चलोगे तो तुम मरोगे। मगर इधर पे जॉन लॉक कहते हैं कि ऐसा नहीं है, तुम्हारा भलाई, तुम्हारा प्रॉपर्टी, तुम्हारा लाइफ, सब कुछ प्रोटेक्ट कौन करेगा? गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। एंड गवर्नमेंट, देखिए आप ये जो लॉज बन रहे हैं अच्छी से ताकि सब ठीक से चल पाए, ताकि कोई किसी को कुछ हार्म ना कर दे, इसके लिए तो गवर्नमेंट है। अब सिविल सोसाइटी क्या करेगा? सिविल सोसाइटी जो एक राइट है जो गवर्नमेंट को पीपल ने नहीं दी है, वो है राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ क्यों नहीं दी है? बिकॉज दैट इज नेचुरल लॉ। और उसको कौन प्रोटेक्ट करेगा? वो है सिविल सोसाइटी, ठीक है। गवर्नमेंट तो अपना काम कर रहा है। अब गवर्नमेंट को तो इंसान ने सब राइट्स दिए नहीं है, राइट टू लाइफ तो दिया नहीं है, तो राइट टू लाइफ को कौन प्रोटेक्ट करेगा? सिविल सोसाइटी। एंड सिविल सोसाइटी को कहीं पे भी, कोई भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट में भी हम हटा नहीं सकते, इसीलिए तो गवर्नमेंट है। अगर हमें गवर्नमेंट पसंद नहीं है जो कि सिविल सोसाइटी को प्रॉपर्ली चलाने का काम करते हैं, तो हम इसको ओवरथ्रो कर सकते हैं, बट नॉट द सिविल सोसाइटी, ठीक है। तो जो भी इम्पैक्ट पड़ेगा वो गवर्नमेंट पे पड़ेगा, इसको हटा दो, नया गवर्नमेंट ला दो, लेकिन ऐसा नहीं कि तुम सिविल सोसाइटी में कोई ब्रेक कर दो, वैसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये है जॉन लॉक का सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। तो अब हम पढ़ेंगे द डिफरेंस बिटवीन हॉब्स एंड लॉक। हॉब्स एंड लॉक में जो अंतर है हम वो देखेंगे, ठीक है। सो ह्यूमन, पहला हम देखेंगे उनके ह्यूमन नेचर के बारे में। ये देखने से पहले आप पहले हॉब्स, लॉक दोनों के वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, उनके एक्सप्लेनेशंस को देख लीजिए, तभी जाके आपको ये समझ में आएगा। पहले ह्यूमन नेचर में हम फर्स्ट लॉक को पढ़ेंगे। वो क्या कहते हैं? मैन इज सोशल एनिमल, ठीक है। मैन जो है वो सोशल एनिमल है, वो सोसाइटी के साथ अच्छे से रह सकते हैं, ठीक है। हॉब्स का कहते हैं कि मैन सोशल एनिमल नहीं है, वो कभी भी एक दूसरे के साथ रह नहीं सकते। क्यों नहीं रह सकते? बिकॉज दे आर बहुत एग्रेसिव होते हैं, ठीक है, एक दूसरे को बहुत सेल्फिश होते हैं, ठीक है। ये है हॉब्स एंड लॉक का डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन नेचर, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ नेचर। स्टेट ऑफ नेचर में क्या डिफरेंसेस है? पहले लॉक का, वहाँ पे पीस है, प्रॉस्पेरिटी है, को एग्जिस्टेंस है, ठीक है। लोगों के अंदर, क्योंकि पीस एंड प्रॉस्पेरिटी होगा क्योंकि लोगों के अंदर रीज़न है, लोग तो रीज़न के तौर पर चलते हैं ना। तो जब लोगों के अंदर दिमाग है तो वो कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि हम एक दूसरे के साथ लड़ते रहे, इजंट इट? सो पीस, प्रॉस्पेरिटी, को एग्जिस्टेंस। सो अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता भी है तो उसको पीसफुल मैनर के साथ सॉल्व किया जाता है, ठीक है, ना कि कोई वार के साथ। अब हॉब्स क्या कहते हैं कि लाइफ ऑफ मैन स्टेट ऑफ नेचर में कैसा है? पुअर है, ब्रूटल है, फियर है, डेंजर है। क्यों? क्योंकि कौन जाने कि कब किसको कौन मार दे, ठीक है। किसी के लाइफ का कोई गारंटी ही नहीं है इस पे, ठीक है। तो ये है हॉब्स का स्टेट ऑफ नेचर। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो लास्ट टॉपिक है, उसमें हम देख सकते हैं लॉक के बारे में कि राइट टू लाइफ है, ठीक है। इम्पार्शियल प्रोटेक्शन, जैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या देखते हैं कि किसी के बीच में भी कोई भेदभाव नहीं होता है, पीपल आर इम्पार्शियल, ठीक है। जो गवर्नमेंट जो प्रोटेक्ट करते हैं वो कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? पार्शियलिटी से नहीं, इम्पार्शियल होके, ठीक है। गवर्नमेंट के आँख में, लॉस के आँखों में एवरी पीपल इज इक्वल। फाइट अगेंस्ट गवर्नमेंट, अभी मैंने बताया कि लॉ के सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जो गवर्नमेंट होता है हम उसके अगेंस्ट में फाइट कर सकते हैं इफ द गवर्नमेंट वर्क्स आर्बिट्ररीली, ओके। हम गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर सकते हैं, वो पावर पीपल को दिया गया है जॉन लॉक के सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में। मगर हॉब्स में ऐसा नहीं है। हॉब्स ऐसा कहते हैं कि अगर इफ सिंपली मैन्स डज व्हाट ही इज टोल्ड, ठीक है, अगर उसको जो कहा जाए, अगर वो सिंपली उसको मान के चले, ही इज सेफ, अदरवाइज ही इज नॉट, ठीक है। अब इधर पे सोशल कॉन्ट्रैक्ट का तो कोई वायलेशन ही नहीं होता, इधर पे होता है, क्योंकि जो पार्ट हम इधर पे एक होता है कि सिविल सोसाइटी, उस पर कोई वायलेशन नहीं होगा, मगर गवर्नमेंट में होगा, ठीक है, क्योंकि हम गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं, हमारा राइट है। मगर इधर पे तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में कोई वायलेशन ही नहीं है। वाई? बिकॉज पीपल के हाथों में कोई राइट ही नहीं है कि वो रिबेल करेगा, उसको पसंद नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं कि हम रिबेल करें, हम झगड़ा करें कि हमको ऐसे नहीं चलना, वैसे नहीं चलना। पीपल को ये राइट दिया ही नहीं गया है, पीपल को इतना इंपॉर्टेंस हॉब्स ने दिया ही नहीं है अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में। तो इस समय क्या पता चलता है कि लॉक जो है वो पॉजिटिव थिंकर है एंड हॉब्स ऑलवेज नेगेटिव। उनके हर एक चीज़ में हम नेगेटिविटी देख सकते हैं। ह्यूमन नेचर के बारे में भी नेगेटिव ही कहा है, स्टेट ऑफ नेचर के बारे में भी नेगेटिव कहा है, अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट में भी नेगेटिव है। तो एवरीथिंग इज पेसिमिस्टिक, लेकिन लॉक में एवरीथिंग इज पॉजिटिव, ठीक है। तो ये है एक बेसिक डिफरेंस। लेकिन इसको देखने से पहले
आप हॉप्स के बारे में अच्छे से देख लीजिए, वहाँ पे और भी ज़्यादा प्रॉपरली एक्सप्लेन किया गया है। आप उनको देखेंगे तो आप और भी ज़्यादा डिफरेंसेस डाल सकते हैं एंड लॉग को भी अब अच्छे से पढ़ लीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।